सो हेलो फ्रोस। आज हम आ गए एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। जैसे कि हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अगर जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तीनों ही वीडियो का अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, वो वहां जाकर देख सकते हैं और बस वहां आसानी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर वहां आप नहीं जाना चाहते तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को ओपन करके वहां बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। ठीक है, एक एक प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे। बाकी अगर थ्योरी पे आप लेक्चर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वहां थ्योरी भी आपको समझा दूंगा। यहाँ सिर्फ हमारा माइंडसेट यही रहेगा कि हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम ऑर्गन्स देखते हैं। देखिए, ये है हमारी किडनीज, ये हमारी राइट किडनी है, ये हमारी लेफ्ट किडनी है। ठीक है, सभी चीज के बारे में भी समझेंगे क्या क्या काम होता है। ये हमारी वेना केवा है, ठीक है, वही वाली वेना केवा, ठीक है, हर्ट वाली। एओर्टा, ठीक है, वही वाली एओर्टा, हर्ट वाली। ठीक, अब देखिए ये क्या है, जो हमारी एओर्टा से ये वाली निकल रही है, एओर्टा से जो ये वाली निकल रही है ब्रांच, इसे हम कहते हैं लेफ्ट रेनल आर्टरी। ठीक है, और जो हमारी ये निकल रही है वेना केवा से जो निकल रही है, ये कहलाती है हमारी लेफ्ट रेनल वेन। ठीक है, और जो हमारे किडनी से ये दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं, दो पाइप आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये यूरेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरेटर। अभी समझेंगे इनका भी क्या काम होता है। ठीक है, ये हमारा यूरेथ्रा आ गया, ये यूरिनरी ब्लेडर आ गया। ठीक है, इसका भी काम समझेंगे, ये क्या चीज है। ठीक, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है आपको पता है, जहां से मतलब एक्सक्रेट होना, वेस्ट का एक्सक्रेट हो जाना। ठीक है, तो अब देखिए ये स्ट्रक्चर है एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग का। अब देखिए जो किडनी का जो काम होता है, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम क्या होता है? जैसे कि हमें पता है ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को निकालना, ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को निकालना। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कहां निकाला था? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो हमारी एल्वियोलाई थी वो क्या कर रही थी? वो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वेस्ट है, और वो वहां निकल रहा था लंग्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू निकल रहा था। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ भी वेस्ट मटेरियल निकलता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी है ब्लड के अंदर, वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी होते हैं, जैसे यूरिक एसिड, जिसे हम यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, तो वही ये होता है, वहां लंग्स की जरूरत पड़ती है, वहां क्या होता है? लंग्स की जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए। ठीक है, यहां यूरिन को निकालने के लिए, यूरिन को हटाने के लिए, जो वेस्ट है यूरिन, इसको निकालने के लिए हमें इसकी किडनीज की जरूरत पड़ती है। किसकी? किडनीज की जरूरत पड़ती है। जो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग का ये स्ट्रक्चर है, इन सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा। ठीक है, तो देखा किडनीज क्या करती हैं? किडनीज फिल्टर करती हैं, जैसे लंग्स फिल्टर करते हैं, जैसे लंग्स फिल्टर करते हैं ब्लड को, इसी तरीके से हमारी जो किडनीज है वो फिल्टर करती हैं ब्लड को। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल देती हैं यूरेथ्रा के थ्रू। अब देखिए सबसे पहले इसमें हमारा किडनीज के अंदर ब्लड होता है, फिल्टर होता है, और जो यूरेटर है, ये जो यूरेटर है, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर, ठीक है, इसके थ्रू हमारी ये यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन इकट्ठा हो जाता है। और जब यहाँ इकट्ठा हो जाता है तो ये जो होता है ना, ये यूरिनरी ब्लेडर, ये हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है जब हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, अर्ज होती है इसकी, ये हमें हमारे ये यूरिनरी ब्लेडर फुल हो गया है, तो हमारा ये यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब देखिए ये लेफ्ट यूरेटर का भी काम हमने समझ लिया, किडनी का भी काम हमने समझ लिया, लेफ्ट रेनल। अब एक चीज देखें, जो यूरिनरी ब्लेडर है, जो हमारा किडनीज है, जो हमारे किडनीज है, जैसे हमने लंग्स पढ़ा था, लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर क्या होता था? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती थी, ऑक्सीजन ब्लड में एंटर हो जाता था। इस तरीके से हमने वहां समझा था। ठीक है, इसी तरीके से जो किडनीज है, अब उसमें क्या रोल प्ले करता था? लंग्स के अंदर क्या रोल प्ले करता था? लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते थे। ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते थे जो सरफेस एरिया क्रिएट प्रोवाइड करते थे। ठीक है, गैसेस के एक्सचेंज में। इसी तरीके से किडनीज के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनीज। ठीक है, दोनों तरफ की किडनीज में। अब देखें इसका जो स्ट्रक्चर, इसके जो पार्ट है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखें, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, ये जो हमारा ऐसे कह सकते हैं गन्ने की तरह जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे क्या कहलाता है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है? वोमेन्स कैप्सूल होता है। वोमेन्स कैप्सूल हर एक नेफ्रॉन के एंड पर कनेक्ट होता है। वोमेन्स कैप्सूल, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये क्या है? टेबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये मतलब जो इसमें से निकली है ये वाली डक्ट, ठीक है, ये वाली डक्ट टेबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कहलाती है। अब देखें ये BRA, ये है BRB, यानी कि देखें ये वाली जो है ना, ये जो वोमेन कैप्सूल के अंदर जा रही है, ठीक है, और ये इसमें से निकल रही है वोमेन कैप्सूल में से। ठीक है, ये BRA क्या है? ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी की ब्रांच, यानी कि ये वाली। ठीक है, रेनल आर्टरी की ब्रांच ये है। ठीक है,
और रेनल वेन जो वेना केवा से निकल रही है, ठीक है, रेनल वेन की ब्रांच ये है, ठीक है, ये है, ठीक। और इसके अंदर जो छोटे छोटे ये सर्किल है, ठीक है, इन्हें पार्ट कह सकते हैं, ये जो है ये क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, इस बात का आप खास ख्याल रखें, ठीक। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन जो है जैसे वहां पर हमारी एल्वेलाई काम करती थी, ठीक है, इसी तरीके से हमारा नेफ्रॉन काम करता है, ठीक है। वोमेन कैप्सूल के अंदर हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो एंटर होता है। इनिशियली जो अदर वेस्ट मटेरियल वो तो क्लियर हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पे एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज और क्या, एमिनो एसिड, ग्लूकोज और यूरिन वगैरह, यहाँ ये यूरिन जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये इसके थ्रू होकर हमारा किडनीज में से, ठीक है, किडनीज में से यूरेटर में आता है और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आता है और ये नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है और नर्वस सिस्टम इसे इंडिकेट कर देता है कि हाँ ये फुल हो गया, ठीक है, तो फिर हम इसे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, जिसका यूरेथ्रा का एक्सेस हमारे पास होता है बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स का फुल स्ट्रक्चर और इसमें हमने समझा कि किस तरीके से काम यहाँ पर होता है। अगर कोई आपको कमी लगी हो तो आप अपना फीडबैक जरूर देना, अच्छा या बुरा जैसा भी आप फीडबैक देना चाहते हो कमेंट में जरूर देना, ताकि मैं अपने अंदर भी सुधार लाऊं और आपको इसी तरीके से वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूं और आपको सपोर्ट करता रहूं। सो ये एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स होता है हमारा कंप्लीट। आई होप यहाँ पर आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर थोड़ी बहुत भी आपको कमी लगी है तो आप अपना फीडबैक जरूर देना, अच्छा दें या बुरा दें, ठीक है, कमेंट में जरूर देना ताकि मैं भी अपने अंदर सुधार ला सकूं, ठीक है। और आप मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा। और सपोर्ट किस तरीके से करना है, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, एंड कीप स्टडी एंड कीप लर्निंग, ठीक है, अपना फीडबैक देना ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर